हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। रिसेंटली फिशिंग राइट को लेकर अब फ्रांस और यूके में विवाद छिड़ गया है। पहले फ्रांस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि अगर फिशिंग राइट्स को लेकर जो डिस्प्यूट है उसको सुलझाया नहीं गया तो फ्रांस यहां पर ब्रिटिश पोर्ट्स को डॉक नहीं करने देगा। उधर ब्रिटेन ने भी कहा है कि अगर फ्रांस ने ऐसा किया तो हम भी इसका एक कड़ा जवाब देंगे। तो फिशिंग के मामले में दोनों देशों के बीच विवाद गहरा होता जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में जानेंगे, लेकिन हम इससे रिलेटेड मीडिया आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो ये फ्रांस 24 का आर्टिकल है, यूके थ्रेटन्स ट्रेड डिस्प्यूट एक्शन इन फिशिंग रॉ विद फ्रांस। ये बीबीसी न्यूज़, फिशिंग रॉ, यूके वार्न फ्रांस इट कुड रिटेलिएट ओवर थ्रेट्स। ये एनडीटीवी, यूके कुड ट्रिगर ईयू डिस्प्यूट ओवर फिशिंग रॉ विद फ्रांस, बोरिस जॉनसन। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन के बारे में जानेंगे, जिसको हम ईयू भी कहते हैं। इस विवाद के केंद्र में ईयू और ब्रेग्जिट का मामला है। तो जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो व्यापार के ऊपर वेरियस टाइप के टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी। तो यूरोपियन यूनियन यूरोप के देशों का एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर ना के बराबर टैक्स लगता है, यानी कोई टैक्स ही नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर देश इसका बेनिफिट उठाते हैं यूनियन के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके। और जब किसी एक्सटर्नल प्लेयर से डील करनी होती है तो ये एक सिंगल देश की तरह बिहेव करते हैं और साथ में व्यापार करते हैं और साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर डील करते हैं। अभी इसके 27 मेंबर है, लेकिन ब्रिटेन भी इसका पार्ट था। 2016 में जनमत संग्रह हुआ जिसमें ब्रिटेन की जनता से पूछा गया कि क्या आप यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हो या नहीं। तो यहाँ पर 52% लोगों ने इसका पार्ट बने रहने से इनकार कर दिया। तो इससे अलग होने के लिए ब्रिटेन और ईयू के बीच काफ़ी नेगोशिएशन हुई और एक ट्रांजिशनल पीरियड भी आया जिसमें सारी नेगोशिएशंस और सारी डील्स वगैरह साइन की गई थी और इस पूरे प्रोसेस को ब्रेग्जिट कहते हैं। इसके बाद फाइनली यूके 31 जनवरी 2021 को ईयू से अलग हो गया। मैं आपको ईयू का मैप दिखा देता हूं जो करंटली अभी कैसा है। तो ये देख सकते हैं आप यूरोपियन यूनियन का मैप, जिसमें अब ब्रिटेन की पार्टिसिपेंट ख़त्म हो चुकी है, यानी अब ब्रिटेन इसका पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रेग्जिट से पहले की फ़िशिंग के बारे में बता देता हूँ। ईयू का एक फ़िशिंग ब्लॉक है जिसका नाम कॉमन फिशरीज पॉलिसी है। तो इसके अंदर ईयू के मेंबर स्टेट्स एक दूसरे के EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फिशिंग कर सकते थे, जो किसी भी देश के कोस्ट से 200 नॉटिकल मील होता है। अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ तो एक नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होता है, तो ये 370 किलोमीटर होता है, 200 नॉटिकल मील। लेकिन इसमें मछलियों की प्रजाति के अनुसार कोटा फिक्स था, यानी एक लिमिट से ज़्यादा आप एक प्रजाति की मछली नहीं पकड़ सकते। तो जब ब्रेग्जिट हुआ तो ईयू और यूके के बीच एक ट्रेड एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसका यूके और यूके के बीच किस तरह से व्यापार होना है और फिशिंग होनी है, ये बनाया गया। और इसी एग्रीमेंट में लिखा था कि फिशिंग के लिए लाइसेंस वाला मैकेनिज्म बनाया जाएगा। तो अगर फ्रांस को ब्रिटिश वाटर में मछली पकड़नी है तो इसके लिए यूके से लाइसेंस लेना होगा, क्योंकि यूके के आसपास के समंदर में फिशिंग की अच्छी संभावना है। तो फ्रांस भी यूके के EEZ में फिशिंग करना चाहता है। और यूके और फ्रांस में जो डिस्प्यूट है उसकी वजह भी यही है, क्योंकि फ्रांस यहाँ पर कह रहा है हमें जितने लाइसेंस की ज़रूरत है यूके हमें उतने लाइसेंस नहीं दे रहा है। लेकिन यूके ने भी कहा है कि जो केस हमें जेन्युइन लगता है तो हम लाइसेंस इशू कर देते हैं। वैसे इन दोनों के बीच फिशिंग को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था, लेकिन ये विवाद तब बढ़ गया जब फ्रांस ने यूके की एक फिशिंग बोट को सीज कर लिया और दूसरी बोट को फाइन मारकर छोड़ दिया। और इसके बाद फ्रांस ने यूके की फिशिंग बोट को फ्रांस के पोर्ट पर डॉक होने पर रोक लगा दी। इसके बाद फ्रांस ने बोला है कि फिशिंग राइट्स को सुलझाने के लिए होने वाली बातचीत से अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो वो यूके पर कड़े सैंक्शंस लगा देंगे और यूके पर एक्स्ट्रा कस्टम चेक लगा देंगे 2 नवंबर से। इसके बाद यूके के ब्रेग्जिट मिनिस्टर ने बोला है कि फ्रांस ने अगर ऐसा करता है तो ट्रेड एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट का वायलेशन होगा और अगर ऐसा होगा तो हम इसको रिटेलिएट करेंगे, यानी कि कड़ा जवाब देंगे। लेकिन अब यूके के PM दोनों देशों के बीच हो रहे विवाद को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि फ्रांस हमारा सबसे पुराना अच्छा एलाई और पार्टनर है और हम नहीं चाहते कि ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट की वजह से बायलैटरल रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस मुद्दे पर इतने एग्रेसिव क्यों हैं, ये सवाल आता है। अब देखिए, अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और मैक्रोन अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि मैक्रोन को इस बार राइट विंग उम्मीदवार मरीन ली पेन से ज़बरदस्त टक्कर मिल रही है। तो इसी कारण मैक्रोन ने हार्ड लाइन वाली राह पकड़ रखी है, जिससे फ्रांस की जनता में ये संदेश जाए कि इमैनुअल मैक्रोन एक बहुत ही मजबूत नेता है।
जिससे उनकी चुनाव में जीतने की संभावना बढ़ जाए। और अगर मैं यूके की बात करूं तो वहां भी सिचुएशन फ्रांस जैसी ही है। बोरिस जॉनसन भी वहां पर कमज़ोर नहीं दिखना चाहते, क्योंकि वहां पर लिबरल पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहे जिससे बोरिस जॉनसन की आलोचना की जाए। तो अब इन दोनों के बीच डिस्प्यूट बढ़ेगा या घटेगा, ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए। तो ये है अंत इस वीडियो का। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. I really appreciate your prestigious time. God bless you all. Now, signing off.